हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे कन्वर्सन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑटो ट्रांसफार्मर। अब हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बिटवीन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड एन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर कंसिडर की, स्टेप डाउन। ओके, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये N1 और ये कितना हो गया N2, सिंपल है ना। तो ये कितना नंबर ऑफ टर्न्स बचा, ये बच गया आपको N1 माइनस N2। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना बच गया, V1 माइनस V2, नहीं दिस वन, यहाँ तक वोल्टेज, और ये हो गया हमारा N1। इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, I1। ये I2 करंट, बताओ I2 ज़्यादा या I1? ऑफकोर्स स्टेप डाउन है तो I2 ज़्यादा। ओके, तो I2 ज़्यादा है तो इसमें इस डायरेक्शन में एक और करंट फ्लो करेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, I2 माइनस I1, सिंपल। तो ये एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें दोनों वाइंडिंग जो है, एक सीरीज वाइंडिंग और दूसरा कॉमन वाइंडिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करना है तो हम लोग को सेम वाइंडिंग लेना होगा, तो सेम वाइंडिंग हम लोग ले लिए है ना, ये ले लिए सेम वाइंडिंग। ओके, दिस वन, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाया उसी का, सो डैट कि हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेंटेन कर सके। ओके, क्योंकि जब तक सेम बाइंडिंग नहीं होगा, सेम करंट नहीं फ्लो करेगा, सेम वोल्टेज नहीं होगा बाइंडिंग के क्रॉस, तब तक हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन मतलब सेम टाइप में, ऐसा नहीं कि चूहा का बिल्ली से कर दिए, बिल्ली का शेर से कर दिए, शेर का हाथी से कर दिए, नहीं, शेर का शेर से ही कंपैरिजन होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे जो बाइंडिंग है हमारा, ये बाइंडिंग मिला के टू बाइंडिंग बन गया। तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, इसका ये N1 माइनस N2 है, और इसका कितना हो गया, इस टू हम लोग N2 लिख सकते हैं। ओके, इस बाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 माइनस V2। इस बाइंडिंग में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। इस बाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज कितना है भाई, V2, और इस बाइंडिंग में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 माइनस I1। ये तो है हमारा, नहीं अब यहाँ पे चूँकि स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है तो N2 बाई N1, नहीं N2 बाई N1 यही है हमारा A, जिसको हम लोग K ऑटो भी कह सकते हैं। इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1। आई थिंक देयर इज शुड बी नो प्रॉब्लम। साथ साथ हम लोग ये भी जान ले V2 बाई V1 जो हम लोग पहले से बात करे हुए हैं, I1 बाई I2 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू K ऑटो। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर से बनाए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, इट इज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, फिगर बी, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट में जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो है हमारा KVA रेटिंग। ओके, KVA रेटिंग हम लोगों ने बात किया था कि जब भी हम लोग रेटिंग का बात करें तो हमेशा आउटपुट को कंसीडर करते हैं, है ना। तो KVA रेटिंग, तो यहाँ पे KVA रेटिंग जो हम लोग ले रहे हैं, ओके KVA सिंपल लिख दे, रेटिंग हो गया, ये रेटिंग ही है, ऑटो डिवाइडेड बाई KVA टू वाइंडिंग लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब KVA ऑटो यानी कि आउटपुट V2 इंटू I2 लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी, लिख सकते हैं। इसका आउटपुट ऑफकोर्स KVA है ना, तो V2 इंटू I2 माइनस I1, V2 कैंसिल, तो I2 बाई I2 माइनस
I1 बाई I2, यहाँ पे के ऑटो है तो I2 नीचे ले जाएंगे तो 1/1 माइनस I1 बाई I2 इक्वल टू 1/1 माइनस यही है ना के ऑटो, क्लियर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं के भी ए ऑटो इक्वल टू 1/1 माइनस के ऑटो इंटू के भी ए 2 वाइंडिंग। ओके, अब सोचो के ऑटो क्या है हमारा, लेस देन 1 है। ओके, अगर के ऑटो हमारा लेस देन 1 है तो 1 माइनस के ऑटो भी क्या होगा, वो भी लेस देन 1 होगा, ऑब्वियस है नहीं। ओके, के ऑटो मान लेते हैं कि 0.1 से 0.9 कुछ भी मान लो सपोज। ओके, मान लेते हैं कि के ऑटो का वैल्यू जो है 0.5 है, 0.5 नहीं 0.4 है, तो लेस देन 1 है तो 1 माइनस के ऑटो क्या हो जाएगा 0.6, ये भी लेस देन 1, तो ये भी लेस देन 1 है, तो 1/1 माइनस के ऑटो क्या होगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो केवीए रेटिंग होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो केवीए रेटिंग जो है 2 वाइंडिंग से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा है, इसको याद भी रखना है आपको ये फार्मूला को। ओके, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको। ओके, यानी कि रेटिंग शुड बी इंक्रीज। हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें आप इसका हेडिंग ये भी दे सकते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज आपको क्या मिला कि केवीए रेटिंग बढ़ जा रहा है। आप याद करो कन्वर्सन में हम लोग जब कर रहे थे 2 वाइंडिंग से केवीए में, तो मैंने कहा था कि केवीए रेटिंग दोनों कंडीशन में बढ़ता है, एडिटिव में भी और सब्ट्रैक्टिव में। बट सब्ट्रैक्टिव में होता क्या है, एडिटिव के कंपेयर में आपका रेटिंग कम बढ़ता है, लेकिन 2 वाइंडिंग से ज़्यादा ही होता है ना। तो ये हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता, तो स्टेप अप में मैंने क्या कहा था, स्टेप अप में इन द केस ऑफ, ओके यहाँ लिखता हूँ, इन द केस ऑफ स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, तो मैंने क्या कहा था, सिंपल। ओके, जहाँ पे के ऑटो है, अगर स्टेप डाउन का तो 1/के ऑटो कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टेप अप का, तो सिंपल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, के भी ऑटो इक्वल टू 1/1 माइनस के ऑटो इंटू के भी 2 वाइंडिंग लिख सकते हैं हम लोग। नहीं, अब यहाँ भी देखो के ऑटो लेस देन 1, तो 1/के ऑटो ग्रेटर देन 1, नहीं 1/के ऑटो ग्रेटर देन 1, के ऑटो लेस देन 1, तो 1/के ऑटो। अब ये हमारा क्या है, ये जो अब के ऑटो है हम लोग स्टेप अप के लिए कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा जो है, ये हमारा वैल्यू क्या है, ओके 1/के ऑटो। अब ये के ऑटो हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, यानी कि अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर को वह स्टेप अप बन गया है ना। ओके, तो ये स्टेप अप है, चूँकि हम लोग स्टेप डाउन के वैल्यू में पुट कर रहे हैं। ओके, तो ये भी हमारा लेस देन 1, तो ऑफकोर्स ये लेस देन 1 होगा, है ना। ये तो हमारा सेम कंडीशन है, तो इसमें के ऑटो और 1/के ऑटो, अगर ये के ऑटो जो है ये स्टेप अप का होता तो 1/के ऑटो लिखते इसके बदले में। ओके, अब इसको K1 भी लिख दो, सिंपल। ओके, तो ये क्या हो गया स्टेप अप का, तो वो ये भी लेस देन 1, 1 लेस देन 1। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हो रहा है, वो भी इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग, ओके, हम लोग के ऑटो को जो है ए भी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ए लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा है ये ए। ओके, तो अब ये के भी ऑटो जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा, ए ऊपर चला गया, ए माइनस 1 के भी 2 वाइंडिंग। ओके, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो ये हम लोग किए के भी रेटिंग। नेक्स्ट हम लोग जो अब करेंगे वो है पर यूनिट लॉसेस। सेकंड, पर यूनिट लॉसेस।
तो यहाँ पे चूँकि दोनों ट्रांसफार्मर में जो भी ऑटो ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, दोनों का वाइंडिंग क्या है, सेम वाइंडिंग है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम वोल्टेज उसके क्रॉस है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है जो लॉसेस होगा वो भी लॉसेस भी सेम होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो फुल लोड लॉसेस है, ओके, वो फुल लोड लॉसेस क्या है, वो सेम है ना। तो फुल लोड लॉसेस ऑफ, ओके, फुल लोड लॉसेस, ओके, किसका, ऑटो का, और फुल लोड लॉसेस टू वाइंडिंग का, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है दोनों वाइंडिंग में आप देखो, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 माइनस I1 करंट फ्लो कर, वही तो यहाँ पे है। ओके, तो लॉसेस हमारा सेम। और हम लोग पर यूनिट लॉसेस जो लिखते हैं वो पर यूनिट लॉसेस क्या होता है, पर यूनिट लॉसेस इक्वल टू फुल लोड लॉसेस, ओके, डिवाइडेड बाय, हम लोग पर यूनिट में लिख रहे हैं तो लॉसेस को हम लोग लिख रहे हैं तो रेटेड के भी, है ना, यानी कि KVA रेटिंग, दिस वन। तो KVA रेटिंग यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पर यूनिट लॉसेस जो है, ओके, डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KVA रेटिंग, नहीं, ओके, तो KVA रेटिंग का जस्ट उल्टा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि जो भी पर यूनिट लॉसेस होगा किसका, ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर का, ओके, डिवाइडेड बाय पर यूनिट लॉसेस टू वाइंडिंग का, इक्वल टू KVA टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाय KVA ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसका वैल्यू कितना आया था बताओ, इसका वैल्यू आया था स्टेप डाउन में 1 माइनस A या K ऑटो, ओके। तो 1 माइनस A यानी कि हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं भाई, सिंपल, पर यूनिट लॉसेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू 1 माइनस A टाइम्स ऑफ पर यूनिट लॉसेस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, है ना। तो A लेस देन 1, तो 1 माइनस, अब इसको हम A ही लिख देते हैं, है ना, ओके। तो 1 माइनस A भी लेस देन 1। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि पर यूनिट लॉसेस जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, कम होगा, है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में पर यूनिट लॉसेस ये उल्टा हो जाएगा, सिंपल, नहीं, A की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1/A रख देंगे। तो 1/A, तो 1 माइनस 1/A, ओके, पर यूनिट लॉसेस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस 1/A, ये हो गया A माइनस 1/A, सिंपल, है ना। तो ये स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हो गया, ओके। तो इससे ये कंक्लूजन क्या मिला कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस हो रहा है पर यूनिट वैल्यू, ओके, टू वाइंडिंग के कंपेयर में क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा। क्यों? A लेस देन 1 है तो 1 माइनस A भी लेस देन 1 होगा, चाहे वह स्टेप अप हो चाहे आपका स्टेप डाउन हो, दोनों कंडीशन में पर यूनिट लॉसेस क्या होगा, आपका कम होगा, है ना। ना हमारा क्या है, नेक्स्ट है पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप, ओके, इम्पीडेंस ड्रॉप को हम लोग लिख सकते हैं IZ, पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप हो गया, नहीं, IZ पर यूनिट, ये भी लिख सकते हैं। तो पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप, तो हमारा पर यूनिट जो इम्पीडेंस ड्रॉप एक्चुअली में क्या होगा भाई, तो जब भी पर यूनिट हो तो मैंने क्या कहा, ओके, जिसका पर यूनिट निकाल रहे हैं वो वैल्यू डिवाइडेड बाई रेटेड, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, वोल्टेज, तो रेटेड वोल्टेज। इसके पहले हम लॉसेस लिखे थे, पर यूनिट लॉसेस, तो यहाँ पे लॉसेस लिखे और नीचे लॉसेस का रेटिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, KVA, है ना। तो यहाँ पे पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप के लिए IZ बाई रेटेड वोल्टेज, ठीक है। अब चूँकि रेटेड वोल्टेज
और आई जेड यहाँ पे जो ड्रॉप है हमारा, ओके, वो आई जेड ड्रॉप चूँकि यहाँ पे बाइंडिंग सेम है, रेसिस्टेंस सेम है, रिएक्टेंस सेम है, तो ड्रॉप तो दोनों बाइंडिंग के लिए सेम होगा, चूँकि करंट तो दोनों में सेम ही फ्लो कर रहा है, इसमें I1 इसमें I2 माइनस I1, ये भी हमारा सेम सेम है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो आई जेड है दोनों कंडीशन में, उसका वैल्यू आपस में ऑलवेज क्या है, बराबर है। जब ये इसका वैल्यू ऑलवेज आपस में बराबर है तो पर यूनिट इम्पीडेंस जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेटेड वोल्टेज। नहीं, रेटेड वोल्टेज मैंने बताया था कि रेटिंग हम लोग हमेशा आउटपुट के रेस्पेक्ट में करते हैं, नहीं, तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या हो गया, ये पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप के ऑटो इक्वल टू भी रेटेड लिख सकते हैं, रेटेड वोल्टेज को इस तरह से लिख सकते हैं चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तब यहाँ पे भी रेटेड और डिवाइडेड बाय ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। ओके, सिंपल, हम लोग यहाँ पे टू बाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज, ओके, वो क्या होगा, टू बाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज, इसका और इसका, ओके, जस्ट सी। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों में वोल्टेज सेम ही दिखा रहा है, तो हम लोग कंपेरिजन किस में करेंगे, इनपुट में। ओके, ऑफ कोर्स आउटपुट अगर रेटेड वोल्टेज सेम है तो इनपुट का हम लोग देखेंगे, तो इनपुट में इसमें V1 है, इसमें क्या है V1 माइनस V2। तो ये देखो V1 माइनस V2 किसका था, टू बाइंडिंग का, और इसमें इनपुट V1, तो V1 कैंसिल, तो 1 माइनस V2 बाई V1 यानी कि 1 माइनस A। तो देखो ये सेम आ गया, पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप इक्वल टू 1 माइनस पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप टू बाइंडिंग, है ना। तो यहाँ पे भी A लेस देन 1 है, तो यहाँ पे भी A लेस देन 1 है, तो पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप जो ऑटो ट्रांसफार्मर का होगा 1 माइनस A लेस देन 1 होने के कारण इसका भी वैल्यू कम होगा। तो ये भी हमारा जो इम्पीडेंस ड्रॉप हुआ उसका ही वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, है ना। अब यहाँ पे इम्पीडेंस ड्रॉप अगर लिखना चाहेंगे तो ये इम्पीडेंस ड्रॉप हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। ओके, देन हम लोग यहाँ पे ये भी कर लिए, क्या क्या किया अभी तक, KVA रेटिंग, ओके, पर यूनिट लॉसेस, पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप। अब हम लोग करेंगे पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज रेगुलेशन, जस्ट सी। ओके, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, दिस वन। ओके, अब पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन आपको याद होगा कि पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या, न्यू जेड कॉस ए था ना भाई, जो दूसरा फार्मूला था याद करो, है ना, दूसरा फार्मूला, ओके, कॉस दिस वन, और ये क्या है हमारा I2ZE2 बाई E2, इसी को हम लोग कह रहे थे पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप, नहीं, इम्पीडेंस ड्रॉप। तो यानी कि जो हम लोग इम्पीडेंस ड्रॉप के लिए कर रहे थे, क्योंकि पर यूनिट इम्पीडेंस वोल्टेज जो है ये, सॉरी, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये किसका प्रोपोर्शनल है, पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप का, नहीं। तो जैसे इम्पीडेंस ड्रॉप वैरी कर रहा है वैसे ये भी वैरी करेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ओके, वोल्टेज रेगुलेशन जो है सिंपल यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन लिख देते हैं, है ना, ये वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन चूँकि सारा वेरिएशन तो हमारा सेम ही होगा जैसे हमारा इसमें हुआ है, क्योंकि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण जो है ये आपका जो है, अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप ऑफ टू बाइंडिंग, और ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप ऑफ ऑटो। तो ये तो हमारा सेम ही सेम है ना, 1 माइनस ए ही आ रहा था पहले से। तो इम्पीडेंस ड्रॉप जैसे जैसे वैरी करेगा तो इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन जो क्या हुआ, इससे कम आया, क्योंकि 1 माइनस ए इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कम से कम हो, जितना कम होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा ट्रांसफार्मर का। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग जो है
ये भी प्रॉपर्टी कर लिए, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। नाउ तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, क्या क्या, पहला केवीए रेटिंग, दूसरा पर यूनिट लॉसेस, तीसरा पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप, चौथा पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन। ये चारों में हमने क्या देखा कि ऑटो ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग के कंपेयर में हमेशा क्या है, बेनिफिशियल है। केवीए रेटिंग ज़्यादा, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप कम, पर यूनिट फुल लोड लॉसेस कम, ओके, फिर आपका पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन कम। तो ये सब एडवांटेज है ना। अब हम लोग इसमें देखेंगे सेविंग इन कॉपर मटेरियल, ओके। जस्ट सी, इसको रब करता हूँ, है ना। अब सोचिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लिए, लेकिन अगर हम जो है दो, एक ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दोनों का अगर सेम पावर रेटिंग लेते हैं, यानी कि सेम ड्यूटी यानी कि सेम आउटपुट पावर, सेम आउटपुट वोल्टेज, ओके, सेम फ्रीक्वेंसी, सारा सेम रखते हैं, तब क्या कुछ एडवांटेज होता है? तो एडवांटेज होता है। एडवांटेज क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि सेम रेटिंग और सेम ड्यूटी के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर में कुछ कॉपर मटेरियल जो है वो हमारा सेव हो जाता है, ओके। तो वो मटेरियल हमारा सेव हो जाता है। तो सेव होने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर इज सेव्ड व्हेन वी यूज द कॉपर मटेरियल, ओके। ओके, तो हम लोग पहले ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं। सपोज लेट अस कंसीडर एन स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। क्लियर, हम लोग बना लिए। अब सेम हम लोग बनाएंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, जिसमें आपको दिख रहा है इसमें इनपुट वोल्टेज V1 है और ये I1, आउटपुट वोल्टेज V2 और ये I2। सो सिंपल, है ना। नाउ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स N1 है और ये N2 है, ओके। तो सोचो, ओके, तो ऑफकोर्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स N1 है, तो इसमें भी हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, N1, और ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, N2 होगा। ये स्टेप डाउन है, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ओके। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, I1, और यहाँ से यहाँ तक जो है नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, N1 माइनस N2, ओके। इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I2, ये ज़्यादा है तो I2 ज़्यादा है, तो इधर I2 माइनस I1 करंट फ्लो करेगा, नहीं, ये I2 इधर चला गया I1, तो इधर क्या जाएगा, I2 माइनस I1, है ना। तो ये हमारा हो गया स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये हो गया स्टेप डाउन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें दोनों का ड्यूटी क्या है, सेम है। सेम ड्यूटी मतलब क्या, V2 इंटू I2, V2 इंटू I2, V1 इंटू I1, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इधर, ओके, और इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इधर। क्लियर। अब हम लोग वेट ऑफ कॉपर कंडक्टर सेव करना है, तो कॉपर कंडक्टर का वेट देखना है। जस्ट सी, ओके, वेट ऑफ कॉपर कंडक्टर दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर मटेरियल लिख सकते हैं हम लोग, नहीं। अब चूंकि डेंसिटी चाहे कॉपर इसका हो कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेट है कॉपर का, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया कॉपर का, ओके। तो यानी कि वेट जो कॉपर का है दैट इज वॉल्यूम हमारा क्या, एरिया
इंटू लेंथ कॉपर का। क्लियर। अब सोचो, जो हम लोग आगे बात करते हैं, है ना, कि जितना लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉपर का होगा, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एन, ये तो हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा जो है लेंथ होगा। ओके, और उतना ही ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे। मान लेते हैं बहुत लंबा तार है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बनेगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कॉपर मटेरियल। एरिया यानी कि ए, तो R इक्वल टू रो एल वाई ए। ओके, एंड I इक्वल टू वी वाई आर, क्योंकि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है। ओके, वोल्टेज कांस्टेंट है ना, लेकिन बाइंडिंग में देखो करंट वगैरह हमारा जो है डिफरेंट है। ओके, तो फॉर द गिवन वोल्टेज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल, एरिया की जगह पे करंट लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी I, और लेंथ की जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि N। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, यानी कि हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ओके NI। ओके, किसका? कॉपर मटेरियल का। ओके, NI यानी कि MMF, यानी कि एक से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो भी कॉपर मटेरियल का वेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MMF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन एंड करंट। तो ये आपको क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का देखेंगे। ओके, वेट कॉपर मटेरियल का ऑफ ऑटो। ओके, ये हम लोग ऑटो ही लिख देते हैं, डैट अंडरस्टूड है। वेट हमारा कॉपर का डिवाइडेड बाई वेट टू वाइंडिंग का इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो MMF ऑटो ट्रांसफार्मर का और MMF टू वाइंडिंग का। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का MMF देखो ध्यान से, पहले इसका, तो इसका N1 माइनस N2 इंटू I1, नहीं, जस्ट सी N1 माइनस N2 इंटू I1 प्लस इस बाइंडिंग का N2 इंटू I2 माइनस 1, है ना। इस बाइंडिंग में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I2 माइनस I1। इसमें I1 फ्लो कर रहा था तो I1 लिया, नंबर ऑफ टर्न्स N1 माइनस N2, यानी कि प्लस N2 इंटू I2 माइनस I1। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब सोचो टू वाइंडिंग का, तो सिंपल N1 इंटू I1, चूँकि इसमें तो करंट I1 ही फ्लो कर रहा है, इसमें I2, तो N1 I1 प्लस N2 I2 हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट सी, है ना। ओके, नाउ हम लोग जानते हैं कि N1 I1 इक्वल टू क्या होता है? N2 I2। तब यहाँ देखो सिंपल, N1 I1 माइनस N2 I1 प्लस N2 I2 को हम लोग लिख दे, N2 I2 को N1 I1 माइनस N2 I1, सिंपल। यहाँ भी N1 I1 प्लस N1 I1, नहीं, तो इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये 2 N1 I1 माइनस 2 N2 I1 डिवाइडेड बाई 2 N1 I1, 2 कैंसिल, I1 कैंसिल, यानी कि N1 माइनस N2 बाई N1, 1 माइनस N2 बाई N1, है ना। तो 1 माइनस A। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस A, सिंपल। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे कॉपर जो आया वेट, यहाँ पे अब कॉपर लिखो ज़्यादा अच्छा है ना। कॉपर जो ऑटो ट्रांसफार्मर का आया दैट इज इक्वल टू 1 माइनस A इंटू
कॉपर 2 वाइंडिंग। तो 1 माइनस ए डेट इज लेस देन 1, ए लेस देन 1 है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। तो लेस देन 1, तो 1 माइनस ए भी लेस देन 1, यानी कि कॉपर मटेरियल हमारा क्या हो रहा है, कम यूज हो रहा है ना। दैट्स सो सिंपल। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें परसेंटेज सेविंग, ओके, परसेंटेज सेविंग इन कॉपर, ओके, तो परसेंटेज सेविंग यानी कि हम लोग सेविंग कितना कर रहे हैं कॉपर, तो सेविंग कर रहे हैं लोग किससे, 2 वाइंडिंग से, तो 2 वाइंडिंग माइनस कॉपर जो यूज हो रहा है ऑटो में, तो परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग डिवीजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड है हमारा यहाँ पे 2 वाइंडिंग, सिंपल, ओके। तो जो आप ऐसा करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 माइनस कॉपर ऑटो बाई कॉपर 2 वाइंडिंग, तो कॉपर ऑटो बाई कॉपर 2 वाइंडिंग क्या आया था, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, तो 1 माइनस 1 माइनस प्लस ए आ गया, है ना। तो ए आ गया, यानी कि अब इसको अगर इंटू 100 करेंगे, कॉपर परसेंटेज है तो इंटू 100, है ना, तो ये ए 100 हो गया, सिंपल। नहीं तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज सेविंग कर सकते हैं, ए इंटू 100 परसेंटेज इन सेविंग। तो इतना परसेंट हम लोग जो है मान लेते हैं, ए का वैल्यू 0.5 है इंटू 100, यानी कि 50% हम लोग सेव कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग सेविंग इन कॉपर भी बात करते हैं, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो हम लोग बात करेंगे अब इसका सारांश, ओके, कंक्लूजन, ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर का, और साथ साथ हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे तरीके से फिर से मिलते हैं। थैंक यू।